बेसहारे को सहारा। बेटा देखना जरा, ये सामान मिलेगा क्या? अगर हो तो बांध कर हमारी कार तक भिजवा सकते हो। सुनंदा जी ने दुकान में खड़े एक लड़के से कहा, मुझे ये लिस्ट दे दीजिए और आप उधर बैठ जाइए। कहते हुए उस लड़के ने लिस्ट लेकर सुनंदा जी को एक जगह बैठने का इशारा किया। सुनंदा जी उधर जाकर बैठकर इधर उधर देख रही थी। तब एक 30 साल का आदमी आकर उनके पैरों की ओर झुक गया। अरे अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती और तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? सुनंदा जी उस शख्स से दूर छिटकते हुए बोली, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैम साहब, हाँ बहुत साल बाद देख रही हैं, शायद इसलिए। मैं महेश, वो किशोर जी के घर काम करता था और आप बाजू वाले घर में रहती थी, याद आया? महेश ने कहा। अरे महेश, तुम यहाँ अचानक कैसे? सुनंदा जी ने पूछा। जी मेरी दुकान है। महेश ने कहा। वाह, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली, शाबाश। कहते हुए सुनंदा जी उसकी पीठ थपथपाई। ये सब आपकी कृपा से हुआ मेम साहब। आपके उस दिन के सहारे के 100 रुपए मेरे लिए तिनके का सहारा साबित हुए और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया, महेश ने कहा। सुनंदा जी थोड़ी देर बात करके उसे ढेरों आशीर्वाद दे सामान लेकर चली गई। महेश पैसे लेने के लिए मना कर रहा था, पर सुनंदा जी ने एक न सुनी। महेश उनके जाने के बाद गद्दी पर बैठकर अतीत में खो गया। तुम एक काम ठीक से नहीं करते हो, जब देखो बड़े बड़े सपने देखते रहते हो। पिता मरते वक्त कह गए, बेटों को नौकरी पर रख लेना, पर इन जनाब से काम तो होता ही नहीं है। चले जाओ तुम यहां से, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। किशोरी जी गुर्राते हुए 20 साल के महेश से कह रहे थे। महेश गिड़गिड़ा रहा था। किशोरी जी उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। वो उनकी कोठी से निकलकर बाहर बने चबूतरे पर जा बैठा और रो रहा था। तभी सुनंदा जी की नजर उस पर पड़ी। क्या हुआ महेश, रो क्यों रहे हो? सुनंदा जी ने पूछा। मेम साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो यहीं से आपके घर पर रहता था, अब कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, ये सोचकर महेश ने रोते रोते कहा। अच्छा, अभी मेरे घर चलो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कहते हुए सुनंदा जी उसे अपने घर ले गई, उसे खाना खिलाया और पूछी, तुम क्या काम करना चाहते हो? कोई भी काम कर लूंगा मेम साहब, आपके घर में नौकर बनकर रहूंगा। महेश रोते रोते बोला, नौकर की हमें जरूरत नहीं महेश, वैसे अगले महीने हम यहां से जा रहे हैं, वो साहब का तबादला हो गया ना। लो तुम ये कुछ पैसे रखो और कोई काम देखो, जब तक काम नहीं मिलता तुम इससे अपना खर्च चला सकते हो, और जब तक हम यहाँ हैं तुम इधर रह सकते हो, सुनंदा जी ने कहा। महेश उससे 100 रुपये लेकर बोला, बस मेम साहब मेरे लिए यही बहुत है, मैं इनसे ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। आपने इस बेसहारे को सहारा देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। महेश 100 रुपये लेकर निकल गया। उस रुपये से उसने कुछ बिस्किट खरीदे और गली गली में घूम घूम कर बेचने लगा। इसी तरह से कमाई होती गई और वो उससे फिर बिस्कुट लेकर गली में घूमते हुए बेचता रहा। धीरे धीरे पैसे जुड़ते गए और उसने एक दुकान खरीद ली। सुनंदा जी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके दिए 100 रुपये किसी डूबते के लिए तिनके का सहारा भी हो सकते हैं। वो देख रही थी कोई अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम पर भी पहुंच सकता है। कहानी आज के जमाने की नहीं है, इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि 100 रुपये में क्या हो सकता है। पुरानी बात है और तब वो 100 रुपये बहुत होते थे, उनकी कीमत बहुत होती थी।